नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। बिहार की राजनीति में इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल हवा में तैर रहा है वो ये है, क्या महागठबंधन का खेल खुद तेजस्वी यादव ने ही बिगाड़ दिया है। लगातार बदलते बयानों, तीखी बयानबाजी और असहज गठबंधन राजनीति के बीच तेजस्वी न सिर्फ विरोधियों के निशाने पर हैं, बल्कि अब तो अपने ही घर से उठते विरोध के सुरों में घिरते जा रहे हैं। जिस तेज रफ्तार विकास और नए बिहार की बात वो कर रहे थे, अब उसी राह में उनके कदम फंसते दिख रहे हैं। महागठबंधन की गाड़ी जिस ट्रैक पर दौड़नी थी वो पटरियों से डगमगाने लगी। कभी सीट बंटवारे को लेकर, कभी गठबंधन के भीतर असहमति को लेकर, और अब तो खुद तेजप्रताप यादव के बागी तेवरों ने सब कुछ उलझा दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तेजस्वी की जल्दबाजी, बयानबाजी और अंदरूनी नेतृत्व की कमी ने महागठबंधन की पूरी रणनीति को कमजोर कर दिया है। बिहार की जनता अब सिर्फ वादे नहीं, विश्वास देखना चाहती है और इस वक्त महागठबंधन की सबसे बड़ी कमी यही है। आखिर चल क्या रहा है महागठबंधन के खेमे में, आइए जानते हैं विस्तार से। तेजस्वी ने बिगाड़ा खेल। बिहार की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। आगामी विधानसभा चुनावों के पहले सियासी बयानबाजी ने जो मोड़ लिया है वो न केवल राजनीतिक पटल को झकझोर रहा है, बल्कि व्यक्तिगत रिश्तों के दीवारों को भी हिलाकर रख दिया है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो खुद को अगली पीढ़ी का नेता बताकर नया बिहार बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनके अपने बड़े भाई तेजप्रताप यादव हैं जो न केवल पार्टी लाइन से इतर जा रहे हैं, बल्कि सीधे सीधे अपने ही भाई पर राजनीतिक रूप से तंज कसते दिख रहे हैं। क्योंकि उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया गया था, तो अब वो बगावती सुरों में आ गए हैं और नई पार्टी की घोषणा कर दी है, चुनाव चिन्ह मिल गया है, तो इसलिए वो तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार और नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी आरक्षण चोर पार्टी है और नीतीश कुमार बिहार चलाने लायक नहीं बचे हैं, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है और ये कहकर वो खुद ही घिर गए। तेजस्वी ने जनता से वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार में पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली व्यवस्था लागू की जाएगी और विशेष रूप से अति पिछड़ा समाज को सिर्फ वोट बैंक नहीं बल्कि पावर बैंक बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार अब अचेत हो चुके हैं और पूरी तरह हाईजेक हो चुके हैं, लेकिन इन बयानों के बाद तेजस्वी यादव खुद ही गिर गए हैं, अपने बनाए जाल में फंस गए हैं। तेजस्वी इस गर्मजोशी के बीच सबसे बड़ी चुनौती उस मोर्चे से आ रही है जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। उनके अपने घर से तेजप्रताप यादव, जो कभी पार्टी के फायरब्रांड नेता माने जाते थे, अब खुलकर अपने छोटे भाई के खिलाफ बयान दे रहे हैं। महुआ विधानसभा क्षेत्र में तेजप्रताप ने न सिर्फ ये दावा किया कि तेजस्वी यादव कभी वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि यह तक कह डाला कि अगर मगर को छोड़िए, उस सब पानी में घूमता है मगरमच्छ। ये बयान न सिर्फ हास्य का तड़का लिए हुए था, बल्कि इसके पीछे की राजनीतिक गहराई भी साफ नजर आई। तेजप्रताप इस समय महुआ सीट से खुद चुनाव लड़ने की संभावना जता रहे हैं, जो पहले से ही राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मुकेश रोशन के कब्जे में है। तेजप्रताप ने अपने दौरे के दौरान मुकेश रोशन को निकम्मा तक कह डाला है और उन पर विकास के नाम पर लूट का आरोप लगाया। उन्होंने ये तक कहा कि इस बार जनता उन्हें धूल चटा देगी। तेजप्रताप का यह आक्रामक रुख सिर्फ स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके संकेत स्पष्ट रूप से बड़े राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा कर रहे हैं, एक संभावित पारिवारिक सत्ता संघर्ष की ओर। तेजस्वी पर जमकर बरसे तेजप्रताप। तेजप्रताप का ये बदला हुआ रवैया सिर्फ भाई के खिलाफ नाराजगी तक सीमित नहीं है, उन्होंने महागठबंधन और राजद दोनों के खिलाफ भी आवाज उठाई है। तेजप्रताप का कहना है कि अति पिछड़ा समाज के नाम पर केवल नारेबाजी हो रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। उन्होंने न सिर्फ महुआ के खराब सड़कों पर सवाल उठाए, बल्कि खुद जनता के बीच जाकर अपने जन नेता की छवि को मजबूत करने की कोशिश की। यानी कि एक और तेजप्रताप अपनी जमीनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, दूसरी ओर तेजस्वी पर लगातार हमलावर हुए हैं। तेजप्रताप ने नवरात्रि के अवसर पर माता के दरबार में माथा टेककर जनता से आशीर्वाद मांगा और गांव-गांव घूमकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का एक प्रयास किया। ये पूरा घटनाक्रम ये साबित करता है कि तेजप्रताप सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहे, बल्कि खुद को एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित करने की कोशिश में जुटे हैं। ये तेजस्वी यादव और पूरे महागठबंधन के लिए एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि अगर परिवार के अंदर ही
बगावत के सुर उठने लगे तो जनता के बीच एकजुटता का संदेश कैसे जाएगा। महुआ में तेजप्रताप यादव ने खराब सड़क को लेकर स्थानीय विधायक पर निशाना साधते हुए निकम्मा तक बता दिया। उन्होंने मुकेश रोशन पर विकास के नाम पर लूट का आरोप लगाया है और कहा है कि इस बार जनता उनको यहां से धूल चटा देगी। यानी कि सीधे सीधे आरजेडी के खिलाफ बयानबाजी तेजप्रताप कर रहे हैं। महागठबंधन पहले से ही कई मोर्चों पर दबाव में है। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस, वाम दलों और अन्य सहयोगियों के बीच अभी तक स्पष्ट सहमति नहीं बनी है। AIMIM जैसी पार्टियां भी अब गठबंधन में शामिल होने की शर्तों पर जोर डाल रही हैं और अपनी शर्तों पर 6 सीटें मांग रही हैं। कांग्रेस SIR जैसे मुद्दों पर बीजेपी और जेडीयू पर सीधे हमले कर रही है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा है और इसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बता रही है। ऐसे में जब बाहर से विरोधी मजबूत हो रहे हैं, तब अंदर से इस प्रकार की फूट महागठबंधन को कमजोर करने के लिए काफी है। ऐसे में जब बाहर से विरोधी मजबूत हो रहे हैं, तब अंदर से इस प्रकार की फूट महागठबंधन को कमजोर करने के लिए काफी है। तेजप्रताप यादव ने हाल ही में 5 दलों को एक नया मोर्चा बनाने की बात कही, जिसमें उन्होंने VVIP, BJM, PJP, WAP और संयुक्त किसान विकास पार्टी को शामिल किया। उनकी एक नई पार्टी बनी। उन्होंने इस मोर्चे में आरजेडी और कांग्रेस को भी शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन इसके पीछे की मंशा कहीं ना कहीं ये भी हो सकती है कि वो खुद को अब एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन अब तो उनको खुद चुनाव चिन्ह मिल गया है, इसलिए वो आरजेडी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने उसे शामिल होने के लिए भी कहा था। तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वे कैसे इस अंदरूनी कलह को नियंत्रित करें और जनता के बीच ये भरोसा बनाए रखें कि महागठबंधन एकजुट है। अगर तेजप्रताप जैसे नेता खुलेआम आरजेडी के विधायकों को भ्रष्ट और निकम्मा कह रहे हैं, तो इसका सीधा असर जनता के मनोविज्ञान पर पड़ेगा। संदेश ये जाएगा कि पार्टी के अंदर, मतलब पार्टी का खुद का लालू यादव का बड़ा बेटा ही उनके खिलाफ बोल रहा है, तो सच्चाई ही सामने ला रहा होगा। फिर जनता कैसे उन पर भरोसा करे। तेजस्वी यादव ने जहां एक तरफ नया बिहार बनाने का नारा दिया, वहीं उनकी अपनी ही पार्टी में अस्थिरता बढ़ रही है। सीट शेयरिंग को लेकर, विरोधी गठबंधन को लेकर। राजनीति में रणनीति और संवाद दोनों जरूरी होते हैं, लेकिन अगर संवाद ही आपसी तकरार में बदल जाए तो रणनीति विफल हो जाती है। अगले कुछ महीनों में बिहार की राजनीति कई उतार चढ़ाव देखने वाली है। महागठबंधन टूट की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि सीटों की शेयरिंग को लेकर दबाव बढ़ाए जा रहे हैं। अमित शाह जैसे नेता अभी से चुनावी रणभेरी बजा चुके हैं। बीजेपी को यह अच्छी तरह से पता है कि अगर महागठबंधन अंदर से बिखरा रहा तो उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधर तेजस्वी यादव ये समझ चुके हैं कि अब समय सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। ये समझने में अभी तेजस्वी थोड़ी चूक कर रहे हैं, बल्कि ठोस नीतियों और भरोसेमंद नेतृत्व को दिखाने में भी पीछे होते जा रहे हैं। लेकिन क्या वो अपने परिवार के भीतर की राजनीति को संभाल पाएंगे? क्या तेजप्रताप सिर्फ एक असंतुष्ट नेता या आने वाले समय में किसी बड़ी राजनीतिक चाल का हिस्सा बनेंगे और तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ाएंगे? इन सवालों के जवाब बिहार की सड़कों, चौपालों और गलियों से निकलेंगे, जहां असली राजनीति होती है, क्योंकि जनता के सामने अभी तक कोई भी ठोस मुद्दा तेजस्वी यादव पेश नहीं कर पाए हैं। इस चुनावी संग्राम में अब ये तय नहीं है कि लड़ाई सिर्फ बीजेपी और महागठबंधन के बीच होगी। असली मुकाबला अंदर और बाहर दोनों मोर्चों पर लड़ा जाएगा। एक तरफ जनता का विश्वास जीतने की होड़ है और दूसरी ओर खुद के घर को एकजुट रखने की जद्दोजहद है। महागठबंधन को एकजुट रखने की कोशिश है। ये लड़ाई उतनी ही भावनात्मक है जितनी राजनीतिक। बिहार की सियासत, जहां हर गलती की कीमत सत्ता से चुकानी पड़ती है, वहां तेजस्वी और तेजप्रताप का ये आपसी द्वंद एक बड़ी कहानी बन सकता है या फिर एक बड़ी भूल बन सकता है, जो तेजस्वी के लिए आने वाले चुनाव में भारी नुकसान खड़ा करेगा। बिहार में सियासी हलचल के इस महामंथन ने ये साफ कर दिया है कि यहाँ की राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक आत्मिक और पारिवारिक टकराव का भी अखाड़ा बन चुकी है। तेजस्वी यादव जहां खुद को पेश कर रहे हैं, वहीं तेजप्रताप यादव जैसे पारिवारिक चेहरों की बगावत ने पूरे महागठबंधन को असमंजस में डाल दिया है। ये सिर्फ एक पार्टी का संकट नहीं, बल्कि पूरे विपक्षी गठबंधन की एकता की परीक्षा है। इस बीच बीजेपी और एनडीए ताक में बैठे हैं कि विपक्ष अपनी ही फूट से बिखर जाए और जीना ज्यादा मेहनत किए हुए फिर से सत्ता पर वो काबिज हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ, ऐसे में अगर राजद और महागठबंधन को बिहार में दोबारा खुद को स्थापित करना है, तो उन्हें पहले अपने घर को संभालना होगा, फिर जनता के दिल को जीतना होगा, जनता के सामने ठोस एजेंडा पेश करना होगा। क्योंकि बिहार की मिट्टी में लोकतंत्र जितना गहरा है, वहां जनता सब कुछ देखती है, समझती है और फिर चुनाव में वही करती है जो सबसे सही लगता है। यही वजह है कि ये सारा घटनाक्रम सिर्फ एक राजनीतिक नाटक नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य की पटकथा बनता जा रहा है, जो आने वाले चुनावों में तय करेगा कि आखिर तेजस्वी का क्या हाल होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।